तो फाइनली गाइस काफ़ी दिन से हमने सोचा हुआ था कि हम लोग कुकरू कामला जाएंगे और वहाँ आउटिंग करेंगे। तो आज फाइनली गाइस हम जा रहे हैं कुकरू। और कुकरू जाने से पहले हम अपने गाड़ी में पहले डीजल भरवा लेते हैं। तो अभी हम गुड़गांव पहुँच गए हैं और गुड़गांव पहुँचने पे हमारा सबसे पहला काम है कि हम अपनी गाड़ी की पूरी टैंक फुल कर लें। तो सबसे पहले हम चलते हैं डीजल पंप पे। लेकिन डीज़ल पंप पे तो बहुत ज़्यादा भीड़ लगी हुई है। इसमें तो काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाएगा। चलिए छोड़िए, इसके आगे भी हमें कुछ पेट्रोल पंप पड़ेंगे, तो हम वहाँ से अपनी गाड़ी में डीज़ल डलवा लेंगे। इसके पहले हमें बीच रास्ते में भी और भी लोगों को पिकअप करना है। तो सबसे पहले हमें पिकअप करने जाना है बुआ जी के यहाँ पे, रूपा और भाभी जी को। तो हम बुआ जी के यहाँ आ गए हैं रूपा और भाभी जी को पिकअप करने के लिए। तो अब दूसरा हमें गुड़िया को पिकअप करना है भैंसदेही से। तो हम गुड़िया के घर आ चुके हैं और पिकअप कर लेते हैं गुड़िया को। तो गुड़िया को पिकअप करने के बाद में जैसे ही हम निकले, हमने रास्ते में देखा चक्का जाम हो रखा था। खाद बीज के लिए बहुत सारे किसान खाद और बीज के लिए लाइन लगाए खड़े हुए थे। फिर हम आगे उसी रास्ते से आगे बढ़ चले तो हमें साईं भगवान के दर्शन हुए, साईं बाबा जी का मंदिर। और साईं बाबा के मंदिर के आगे बहुत पुरानी यादें, जिस स्कूल से रूपा का एजुकेशन हुआ था, रूपा ने अपना स्कूल दिखाया हमें। और स्कूल देखने के बाद में हम आगे निकल चले। और उसके बाद में सबसे ज़रूरी हमें था डीज़ल भरवाना। तो हमने सबसे पहले अपनी गाड़ी में डीज़ल भरवाया। डीज़ल इसके आगे मिलना थोड़ा मुश्किल है, इसीलिए हमने अपनी गाड़ी यहीं से डीज़ल डालना उचित समझा। और अब हम आगे निकल चले हैं। आगे गुड़िया का प्लांट आएगा, प्लांट से हमें कुछ चीज़ें लेनी है। डीज़ल पंप के पास ही गुड़िया का प्लांट है, जहाँ पे फ़िश वगैरह और कोल्ड स्टोरेज है। तो गाइस अभी हम गुड़िया के प्लांट पहुँचने वाले हैं। और गुड़िया के प्लांट से हमें कुछ ईंटें रखनी है, क्योंकि हमें वहाँ पे कुकिंग करनी है। तो उसके लिए हम सबसे पहले गुड़िया के इस प्लांट पे जाते हैं। और हमें प्लांट भी देखना था, काफ़ी दिनों से हम प्लांट पे नहीं आए हुए थे। जैसे ही हम प्लांट पे पहुँचे, रूपा को झूला दिखाई दिया। तो सबसे पहले रूपा ने झूले का आनंद लिया। आनंद लेने के बाद में हमें जाना था प्लांट में। और यहाँ पे फिश प्लांट के साथ में कोल्ड स्टोरेज भी डाल दिया गया है। अभी तो हमें कोल्ड स्टोरेज भी देखना था। सबसे पहले हम फिश प्लांट को विजिट करेंगे। और फिश प्लांट में आप जैसे देख रहे होगे, इस तरफ सारे फिल्टर्स लगे हुए हैं। जितना भी वाटर होता है जो गंदा होता है वो इधर से फिल्टर होता है। और ये टाके बने हुए हैं। टाके के अंदर अलग अलग टाइप की मछलियाँ, जैसे इसमें थोड़ी मीडियम साइज़ की मछलियाँ रखी हुई है। और जितनी भी मछलियाँ जो छोटे से थोड़ी बड़ी होती है, उन्हें इन टाकों में रखा जाता है। और ये जो साइड में टाका रखा हुआ है, इसमें छोटी मछलियाँ होती है जो बच्चे होते हैं। और बाकी लोग भी आ गए हैं देखने के लिए। और ये देख सकते हैं, आज मार्केट डे है तो आज फ़िश भी सेल करते हैं। तो आज यहाँ पे फ़िश सेल हो रही है। तो एक जो टाका है जिसमें जो बड़ी-बड़ी फ़िश है, उसे सेल करने के लिए यहाँ पे फ़िश को निकाला जा रहा है टाके में से। आप देख रहे होंगे, ये जाली में एक फ़िश है। और भाई साहब टाके में से फ़िश को निकाल रहे हैं। और इस टाके में आप देखेंगे, जिस भी टाके में से फ़िश निकाली जाती है, उसमें थोड़ा पानी कम कर दिया जाता है। तो आप देखेंगे कि इस टाँके में काफ़ी पानी कम कर दिया है। और यहाँ पे देख रहे होंगे आप, आपको तैरती हुई फ़िश दिखाई देगी। और भाई साहब ने जितनी फ़िश निकाली हुई है, इसमें इकट्ठा कर रहे हैं। इसके बाद में इसको काउंट करेंगे। सारा फ़िश प्लांट हमने देख लिया। इसके बाद में हमें देरी हो रही थी, तो हमने जल्दी-जल्दी ईंटें रखी गाड़ी में। और उसके बाद में हम यहाँ से निकल चले। जल्दी निकलने का एक कारण ये भी है कि सुबह के टाइम अगर आप जाते हो, तो आपको वहाँ का जो नज़ारा देखने के लिए मिलेगा ना, वो दिन भर आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। लेकिन आज का जो मौसम है, इस मौसम में बहुत अच्छा नज़ारा आज का हमें कुकरू में देखने के लिए मिलने वाला है। तो हम लोग सभी कुकरू की तरफ चल दिए हैं। और हम टोटल 7 लोग जा रहे हैं। आप देख सकते हैं, टोटल हम 7 लोग जा रहे हैं। और अब हमें कुकरू जल्द से जल्द पहुँचना होगा। क्यों? क्योंकि हमें जो नज़ारा देखना है, वो नज़ारा देखने के लिए हमें जल्द से जल्द कुकरू जाना होगा। और बीच में कुकरू जाते टाइम हमें एक तालाब मिलता है। इस तालाब में वैसे तो बाकी दिनों में काफ़ी ज़्यादा पानी होता है, लेकिन अभी बारिश नहीं होने के कारण थोड़ा पानी कम हो गया है। और आगे हम गाइस, जैसा मौसम हमें चाहिए था, एकदम वैसा ही मौसम हो गया है। बारिश हो रही है। और आप देखें कि इतनी बारिश में भी ये जो बड़ी-बड़ी पवन चक्कियाँ हैं, ये चल रही है।
आप देखोगे बारिश हो रही है। इतनी बारिश में यहाँ पवन चक्कियाँ चल रही है और गाइस हम सबसे ऊँचाई पे पहुँच चुके हैं और देखिए कितना कोहरा है अभी। और अभी यहाँ पे जो गवर्नमेंट का इको पर्यटन स्थल है, वहाँ पे हम आ गए हैं और ये इको पर्यटन स्थल की यहाँ पे इनकी पार्किंग है। अंदर गाड़ी ले जाना अलाउ नहीं होता है, तो हमें बाहर ही गाड़ी पार्क करनी पड़ेगी। और सबसे अच्छी बात मैं आपको बताऊँ गाइस, यहाँ पे जो कॉफ़ी और चाय के बागान है ना, आजू-बाजू आप देखोगे तो कहीं नहीं है, सिर्फ़ यहाँ पे कॉफ़ी और चाय के बागान बहुत अच्छे तरीके से लगे हुए। सभी लोग आ चुके हैं गाइस गाड़ी से उतर के और अभी हमें यहाँ पे ये जो गवर्नमेंट का यहाँ इको पॉइंट है, उसके अंदर एंट्री लेना है, तो उसके लिए हमें यहाँ जाना होगा। वैसे तो यहाँ पे कोई ऐसा पास लगता नहीं है, लेकिन तो चलिए भाभी जी और सारे लोग हम जा रहे हैं और आपको दिखाते हैं अंदर कैसा बना हुआ है ये इको टूरिज़्म सेंटर। अभी हम लोग जब आए तब यहाँ पे बारिश चालू हुई थी और आप देखोगे बिल्कुल ज़ीरो विज़िबिलिटी है। कुछ दिखाई नहीं दे रहा है गाइस, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। आप देखोगे, थोड़ा भी कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। यहाँ पे इतनी बारिश हो रही है, इतना कोहरा हुआ है और बाकी की टीम डिस्कस कर रही है कि हमें खाना कहाँ बनाना है। आप देख रहे होंगे कैसा कोहरा मचा हुआ है। इतना कोहरा छाया हुआ है गाइस कि बिल्कुल विज़िबिलिटी नहीं है, ना के बराबर है। ये हम और आपका कमला का एडवेंचर स्पोर्ट विश्राम गृह और रेस्ट यदि पास में ही क्या है? चाय के बागान। चाय और कॉफी के बागान चाय और जो कॉफी के बागान है। अंग्रेजों में लगाए हुए थे, अभी तक यहाँ पर मौजूद है। हाँ, राइट, लेट्स गो। हम लोग देखते हैं इस चाय के बागान चाय के बागान देखने का की प्लांट्स। चाय के बागान का उधर से एंट्री भी था ना? ये है आगे से, हाँ, आगे से है क्या? ये है ना, ये वही है। वो इतना साफ ना मिलता है रास्ते। यहाँ से एंट्री गेट है लेकिन अभी फिलहाल एंट्री बंद है। तो वही अभी आपको लेके चलते हैं एक नए डेस्टिनेशन पे। चलो। ऐसी इतनी जीरो विजिबिलिटी है उधर। चलो 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 गाइस फटाफट बैठो गाड़ी में, हम चलते हैं अब नए पॉइंट पे। और गाइस यहाँ का तो मौसम बहुत ख़राब हो रखा है। अभी हम लोगों को टेंशन हो रही है कि हम खाना कहाँ बनाएंगे। तो हमें सबसे पहले एक पॉइंट ढूंढना होगा, तो उसके लिए हम निकल पड़े हैं कि हमें खाना बनाना है, तो हमें खाना कहाँ बनाना होगा। क्योंकि हम सारा सामान लेके तो आए हुए हैं, लेकिन बारिश अगर हो गई तो हमारी पूरी पिकनिक फेल हो जाएगी। तो सबसे पहले हमें अपना और फाइनली गाइस हमें पॉइंट मिल चुका है जहाँ हमें खाना बनाना है, तो हम जल्द से जल्द गाड़ी में से सारा सामान निकाल लेते हैं ताकि हम जल्द से जल्द खाना बना सकें। क्योंकि मौसम का यहाँ का कुछ कहते नहीं आता है, कब यहाँ का मौसम ख़राब हो जाए, कैसा हो जाए, कुछ बताते नहीं आता है यहाँ के मौसम का। पल में बदलता है मौसम यहाँ का। गुड़िया के प्लांट से हमने जो ईंटें लाई हुई थी, उसे नीरज और रूपा ले जा रहे हैं और आप देख सकते हैं गाइस, ये वो पॉइंट होने वाला है जहाँ पे हम खाना बनाने वाले हैं। और मैं आपको बताना चाहूँगा गाइस, बहुत ही ज़बरदस्त यहाँ से जो व्यू आता है ना, अभी आपको इतना कोहरा दिखाई देगा, इतना ज़बरदस्त व्यू आपको दिखाई देगा। और हमने पहले से ही सोच रखा था कि हम ऐसी जगह पे कुकिंग करेंगे जहाँ से हमें बहुत ही सुंदर नज़ारा दिखाई दे, और हमें फाइनली वो पॉइंट मिल चुका है जहाँ से नज़ारा भी बहुत अच्छा है। और गाइस आप जो देख रहे हैं ये राजा महाराजाओं के ज़माने की टेक्निक है। हमें जब भी चूल्हे पे खाना बनाना होता है तो हम सबसे पहले इस टाइप से लगा लेते हैं ताकि हमारे जो बर्तन हो वो काले ना पड़े। और गाइस आपको जो अभी आग दिख रही है, लिटरली ये आग लगाने में इतना टाइम लग गया, इतना टाइम लग गया, एक माचिस हमारी पूरी खाली हो गई। वो तो शुक्र हो कि हम लाइटर भी साथ लेके आए हुए थे, तो आग लग गई। और गाइस हमारे पास में कुछ ज़्यादा टाइम बचा नहीं हुआ है क्योंकि यहाँ का मौसम पल में बदलता है। तो हम जल्दी-जल्दी सारी तैयारी करने में लग चुके हैं। सारे लोग अपने-अपने कामों में लग चुके हैं और यहाँ का नज़ारा गाइस देखने में बहुत सुंदर लग रहा है गाइस। जी गाइस। जी। ज़्यादा ना, और अपन पकोड़े वगैरह खाएंगे तो फिर ये दाल बाटी का मिश्रण बन रहा है और रूपा भाई अपनी आग लगाने का काम रूपा भाई को दिया है। नीरज पटेल आग बुझने से रुका रहा है और भाभी जी फाइनली बैठ चुकी है पकोड़े बनाने के लिए। वो आग लगाने में शायद और गाइस जो आग लगेगी उस पे बनेंगे पकोड़े।
ये किसी के घर में आग नहीं लग रही है, ये पकोड़े बनने के लिए आग लग रही है। बहुत ही बढ़िया। ये भी सोचो कहाँ पे आग लगाई है। और आप देख सकते हैं ये कितना शानदार वाइन सेल्फी पॉइंट है। और गाइस आज के मेन्यू में इतना ज़्यादा खाना होने वाला है, मुझे नहीं लगता कि ये लोग खा पाएंगे। मैं तो खा लूँगा लेकिन इन लोगों का मुझे पता नहीं, ये लोग भर-भर के मेन्यू है गाइस। इतना मेन्यू बाहर आके आउटिंग करके बनाना पॉसिबल नहीं हो सकता, लेकिन हमने की रूपा तैयारी कर रही है पनीर रोस्ट करने के लिए, पनीर रोस्ट की। और ये लीजिए गाइस, गुड़िया घर से ही पहले से ही पास्ता बना के लाई हुई थी, क्योंकि हमें यहाँ पे खाना बनाना है, तो खाना बनाने के लिए पहले से भी हमें कुछ एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी। तो गुड़िया पहले से ही घर से पास्ता प्रिपेयर करके लाई हुई थी। सबसे पहले हम सारे लोग पास्ता खाते हैं। पास्ता खाने के बाद में आगे हमें जो भी बनाना है वो बनाएँगे। और सारे लोगों को पास्ता दे दिया है गुड़िया ने। और पास्ता गाइस बहुत ही बढ़िया और बहुत ही यम्मी है। और इस तरह की लोकेशन में, इस तरह के सुंदर नज़ारे में गाइस आप कुछ भी खाओ, एक आनंद की अनुभूति जो होती है ना गाइस, बहुत ही ज़बरदस्त। और हम लोगों का बहुत दिनों से यही प्लान चल रहा था, काफ़ी दिनों से, कि हमें जाना है और हमें पहाड़ और वहाँ जो नज़ारे हैं बादलों के बीच में कुछ बनाना है। और कुछ बना के वहीं पे हम ये जो खूबसूरत नज़ारे हैं ना, यही खूबसूरत नज़ारे देखते हुए खाना है। और फाइनली गाइस भाभी जी ने पकोड़े की कढ़ाई रख दी है और पकोड़े का बैटर घर से ही प्रिपेयर करके लाया हुआ था भाभी जी ने। और पकोड़े हमारे गरमा-गरम बन के तैयार है। और गाइस क्या चाहिए जीवन में? गरमा-गरम पकोड़े, ऐसा मौसम औ और ये खूबसूरत वादियाँ, बहुत गज़ब। गुड़िया घर से कुछ आम भी ले आई थी। आम गुड़िया के आके काफ़ी मीठे हैं, तो मुझे भी गुड़िया ने एक आम दिया। और आम खा के मुझे वाक़ई लगा कि यार हम पहाड़ी में जाते हैं, हम कुछ भी लेके जाएँ वहाँ, और वहाँ जाके बैठ के हमें खाने में जो मज़ा मिलता है वो और कहीं नहीं है। और गाइस अब वो टाइम आ गया है जिसका हमें काफ़ी लंबे समय से बेसब्री से इंतज़ार था। गरमा-गरम पकोड़े इन वादियों के बीच में, ये खूबसूरत नज़ारों के बीच में, बहुत ही गजब गरमा-गरम पकोड़े। यहाँ पे गरमा-गरम पकोड़े भाभी जी हमें बना के दे रही है, और इस वादी के बीच में ये पकोड़े खाना एकदम आनंद की अनुभूति। गाइस मैं आपको बयाँ नहीं कर सकता हूँ। तो फाइनली हमारा जो मकसद था गाइस, कि पहाड़ों में जाना है, गरमा-गरम पकोड़े बनाना है और पहाड़ों के बीच में बैठ के खाना है, वो आज हमारा पूरा हुआ है। और इसका क्रेडिट जाता है हमारी भाभी जी को, रूपा को, नीरज पटेल को, गुड़िया को, विशाखा को। और इसके बाद गाइस दूसरी डिश बनाने के लिए रूपा उसकी तैयारी करने में लग चुकी है। आप देख रहे होंगे, ये जो हमारा प्लान था, ये प्लान में सबसे पहले था वेज रोस्ट, पनीर रोस्ट। और बारबेक्यू के बिना हम इसे बना रहे हैं। और यहाँ पे ऑलरेडी कोयले काफ़ी हो चुके हैं, तो इसमें बहुत ही अच्छा ये तैयार होता है। और रूपा ये तैयार कर रही है। धुआँ काफ़ी हो रहा है गाइस, क्योंकि यहाँ पे हवा का जो लेवल है ना वो बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे बोर्ड पे लिखा हुआ है हवा का लेवल। और रोस्ट करते हुए रूपा की आँखों में आँसू आने लग गए। बहुत मेहनत से बना रही है रूपा। हमारे मेन्यू की सबसे पहली डिश थी ये, लेकिन हम इसे दूसरे नंबर पे बना रहे हैं। बारी-बारी से हम इसे कोयले से हटा लेते हैं। और आप देख रहे होंगे कितने अच्छे तरीके से ये कोयले पे सिके हुए हैं। बहुत अच्छे तरीके से रूपा ने इसे बनाया है। और अब वो घड़ी आ गई है कि हमें इसका स्वाद चखना चाहिए कि वाक़ई में हमने जो बनाया है, वो बना कितना लाजवाब है। देखने में तो बहुत लाजवाब लग रहा है, और खाने में भी उससे ज़्यादा लाजवाब होगा, क्योंकि हमारी रूपा के हाथ का कुछ भी खाना जो वो बनाती है, बहुत ही स्वादिष्ट बनाती है। और चखने के बाद में बहुत ही ज़बरदस्त और स्वादिष्ट ये लगा। और सबसे इम्पोर्टेंट दोस्त, अगर आप वादियों में गए हो और चाय और कॉफ़ी ना बनाई तो क्या वादियाँ घूमी। तो हमारी अगली जो रेसिपी है वो हमारी कॉफ़ी है। कॉफ़ी, ठंडे-ठंडे मौसम में गरम-गरम कॉफ़ी और इतना सुंदर नज़ारा, बहुत ही लाजवाब, बहुत लाजवाब दोस्तों। आप भी आओ,
और ये जो आनंद के पल है, इतने सीमित संसाधन होने के बावजूद भी हम इतना अच्छा कर पा रहे हैं। तो चलिए कॉफ़ी पीते हैं और गाइस फाइनली गाइस कॉफ़ी। और ये नज़ारा तो एक्सरसाइज में ऐसे ऐसे करती हो? बहुत ही बढ़िया, शानदार, सुहाना दृश्य। और कॉफ़ी पीने के बाद में गाइस बारी आती है हमारी अगली डिश भापले बनाने की। तो भाभी तैयारी कर रही है भापले बनाने की और भापले हमें यहाँ पे कंडे पे सेकने हैं, जो कि बहुत ही स्वादिष्ट होते हैं। भाभी जी ने सारी गोलियाँ बना ली है और रूपा इसे कंडों पे रख रही है। गाइस यहाँ पे आके इस टाइप का कुछ भी बनाना बहुत ही डिफ़िकल्ट है। बताइए इतनी तेज हवा जहाँ पे पवन चक्की इतनी तेजी से घूमती है। भाई सबसे पहले तो यहाँ आग जलाना बहुत मुश्किल है और एक बार अगर आपकी आग जल गई तो फिर उसे बुझाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि यहाँ पे हवा का प्रेशर इतना ज़्यादा है, इतनी तेजी से हवा चलती है। आप देख रहे होगे सारे बापले रूपा ने कोयले के ऊपर डाल दिए हैं और उसके ऊपर भी कोयला हमें रखना होता है। तो ये जो कंडों का हमने कोयला किया हुआ है वो हम उन बापलों के ऊपर डाल देते हैं। रूपा कर रही है और थोड़ी देर के बाद में हम निकाल के देखते हैं कि भापले सचमुच में पके हैं या नहीं। और हमारे भापले सचमुच इतने ज़बरदस्त बने हैं, इतने अच्छे से पके हैं। वाक़ई में मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है कि इतने अच्छे भापले हमने बना लिए हैं। बहुत ही ज़बरदस्त भापले बने हुए हैं। रूपा बारी-बारी से एक-एक भापलों को कोयलों के बीच में से निकाल रही है। ये बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट टास्क है जो रूपा ने लिया हुआ है। इसके बाद भी हमारा एक काम बचता है, इन भापलों के ऊपर से जो राख होती है वो हटाने का काम। तो अभी देख रहे हैं ये जो राख लगी हुई है, जो कोयले का कालापन है वो हटा रहे हैं भापलों पर से। और दूसरी तरफ हमारी भाभी जी ने यहाँ घी डाल रखा हुआ है कढ़ाई में। जैसे ही वहाँ से भापले क्लीनिंग होके आते हैं, उन्हें प्रेस करके भाभी जी का काम है इन भापलों को गरमा-गरम घी के अंदर तलना। गाइस मुझे तो देखते से ही मुँह में पानी आ रहा है कि कितना ज़बरदस्त ये भापला बनने वाला है और कितना ज़बरदस्त इसका टेस्ट होने वाला है। और ये जो नज़ारा है ना दोस्तों, इस नज़ारे के बीच में तो जो टेस्ट है वो और 4 गुना हो जाएगा। लेकिन भाई साहब इंद्र भगवान को हमारी खुशी मंज़ूर नहीं थी। जैसे ही भापले तलने लगी भाभी, वैसे ही बारिश होनी शुरू हो गई। इसमें इंद्र भगवान की कोई गलती नहीं है, इसमें हमारी ही गलती है, क्योंकि इंद्र भगवान ने हमें बहुत अच्छा खासा समय दी। जैसे ही बारिश चालू हुई हमें सारे भापले वहाँ पे तल के और अपने गाड़ी के अंदर लाना पड़ा। और अब यहाँ पे खाना खाना मुश्किल है, इसलिए अब हम नई जगह की तलाश में हैं। और देखो गाइस, यहाँ गुरु का आज मार्केट डे होने वाला है। देखो गाइस, कैसे जा रहे हैं लोग बाहर लटक के, जीप के बाहर लटक के। अंदर तो पब्लिक बैठी है, बाहर भी लटक के जा रहे हैं। ये बहुत रिस्की हो सकता है, क्योंकि बारिश हो रही है और सकरा रास्ता है और विज़िबिलिटी आप देखेंगे तो एकदम ज़ीरो विज़िबिलिटी है। देखिए कोहरा एकदम इतना छाया हुआ है, आपको ऐसा लगेगा कि बादल आसमां से उतर के ज़मीं पे टकरा रहे हैं। बहुत ही खूबसूरत नज़ारा दोस्तों, बहुत खूबसूरत नज़ारा। बारिश हो रही है और हमें नया सनसेट पॉइंट ढूँढना है, जहाँ हम बैठकर हमने जो भापले बनाए हैं, दाल हम जो लेकर आए हैं, वो हम एक जगह बैठ के खा सकें। ऐसी जगह अभी हमें तलाश करनी है, तो हम घटांग रास्ते से निकल चुके हैं ऐसी जगह तलाश करने के लिए। और फाइनली दोस्तों हमें एक ऐसी जगह मिल गई है, जहाँ पे हम अच्छे से बैठ के हमने जो खाना वहाँ बनाया हुआ है, वो यहाँ खा सकते हैं। यहाँ पे हवा का प्रेशर भी उतना नहीं है और बहुत ही अच्छा मौसम है। चारों तरफ से एकदम कोहरा छाया हुआ है और ठंडी-ठंडी हवा चल रही है। ठंडी हवा के बीच में कस्टर्ड, दाल बाटी, दाल, ठेचा, आहाहा! क्या कॉम्बिनेशन है, ज़बरदस्त। तो दोस्तों हमें जल्दी-जल्दी यहाँ अपना खाना पूरा फ़िनिश करना होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ का जो मौसम है गाइस, यहाँ का जो मौसम है वो पल भर में बदलता है, पल भर में बारिश हो जाती है, पल भर में खुल जाता है। यहाँ का जो मौसम है गाइस वाक़ई में इतना ज़बरदस्त है, यहाँ का नज़ारा इतना ज़बरदस्त है। तो गाइस लीजिए आप भी चखिए। और इतने ज़बरदस्त नज़ारे के बीच में ऐसी आउटिंग करना, पिकनिक करना, गाइस बहुत ही गाइस ये जो मन को सुकून देता है ना, ये सुकून आपको कहीं नहीं मिलेगा।
बहुत ज़बरदस्त। और सभी लोगों ने खाना खा लिया है। सब हमने जितना भी सामान निकाला हुआ था सब हमने पैक कर लिया है और अब घर जाने के लिए हम तैयार हो चुके हैं, क्योंकि गाइस मौसम बदलता जा रहा है। आप देखोगे चारों तरफ बिल्कुल पहाड़ आपको दिखाई नहीं दे रहे होंगे, बिल्कुल ज़ीरो विज़िबिलिटी है। और गाइस हमने जहाँ पे खाना बनाया हुआ था, वहाँ पे हमने जो गुड़िया के प्लांट से खाना बनाने के लिए चूल्हे के लिए जो ईंटें लाई हुई थी, हमें उसे भी ले जाना है। तो हम जाते-जाते फिर से दोबारा उस पॉइंट पे जाएँगे जहाँ हमने खाना बनाया था। तो आप ये देखेंगे ये पॉइंट, इस पॉइंट का नाम देखेंगे और बहुत पुराना ये पॉइंट है, अंग्रेज़ के ज़माने का ये पॉइंट है। और यहाँ का नज़ारा आप देख सकते हैं। वाक़ई में गाइस धरती पे जन्नत है तो वो यहाँ है। तो हम सारी चीज़ें पैक करके और अब घर की तरफ रवाना हो चुके हैं। बुआ जी के घर पे आने के बाद यहाँ पे चाऊ ने जैसे ही रूपा बुआ को देखा, वो देखो कितनी खुश हो गई, कितनी खुश हो गई। बुआ के यहाँ आने के बाद में रूपा ने अपने हाथों से बनाई हुई आइसक्रीम मुझे खिलाई और उसके बाद में हम गाइस यहाँ से निकल चले अपने घर की ओर। और बहुत ही शानदार आज की ट्रिप रही है, बहुत ही ज़बरदस्त आज की ट्रिप रही है। तो मिलते हैं दोबारा आपसे। और ये जो यादें हैं बहुत ही ज़बरदस्त थी।